जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की ये बूंदें क्या है। उसी प्रकार जो विहंगम योगी हैं, जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, जो अध्यात्म के पिपासु हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, जो खोजी हैं, उन्हें पता है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर, गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर कहां कहां रत्न बिखरे पड़े हैं उन्हें ढूंढ लेता है। गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर कहां कहां रत्न है ढूंढ लेता है, प्राप्त कर लेता है, खोज लेता है। उसी प्रकार जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, अध्यात्म के पिपासु हैं, जो विहंगम योगी हैं, स्वरवेद में ही डुबकी लगाकर, स्वरवेद के समुद्र में डुबकी लगाकर जो आत्म कल्याण में उपयोगी रत्न हैं उन्हें ढूंढ लेते हैं, उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं उन्हें। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, वो सामने आते हैं, सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। इन वाणियों ने उनका स्पर्श किया है, उन्हें छुआ है, उनकी चेतना को विकसित किया है। इन वाणियों ने, इन शब्दों ने उन्हें झकझोरा है, उन्हें हिलाया है, उनकी चेतना को विकसित किया है। इससे बहुत लगाव है, प्रेम है इन स्वरों से, इन वाणियों से। उनकी बहुत निकटता है, बहुत सामीप्य है, सानिध्य है। वो सामने आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोलती, बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोलती, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है, आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है। प्रेम का प्रवाह ही प्रवाहित हो जाता है। कई दोहे बड़े प्रिय हैं उनको, केवल बाहर से नहीं जुड़े हैं, केवल वाणी बोल रही हो ऐसा नहीं है, केवल वाणी बोल रही हो ऐसा थोड़ी। उनका अंतःकरण, उनका मन, उनकी चेतना इसी में रमी है, रची है, बसी है। वो बाहर से नहीं, वो भीतर से जुड़े हैं, अंतर से जुड़े हैं। सद्गुरु के स्वर वेद ने उनका स्पर्श किया है। क्योंकि उनकी ऐसी पात्रता है, उनकी ऐसी योग्यता है, उनकी ऐसी क्षमता है। कृपा तो बरस रही है, जल का झरना तो जल प्रपात ही है।
हमारा जो पात्र है वो जल की तरफ होना चाहिए। कृपा तो बरस रही है, सब पर बरस रही है, बरसती जा रही है। कोई कोई जो विशेष है, जिनका अंतःकरण शुद्धि के पथ पर है, वे तो बड़ी सुगमता से इसका अनुभव कर लेते हैं, इसको प्राप्त कर लेते हैं। वो पहले से जुड़े हैं, पूर्व के संस्कारों से जुड़े हैं। अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने अंतःकरण के अनुसार सब पर प्रकाश है, सब पर है। लेकिन सबके अपने भोग भी तो हैं, सबके अपने प्रारब्ध भी तो हैं, सबके अपने संस्कार भी हैं, सबके जो कर्म हैं वो अलग 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 भिन्न 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 हैं, सबके कर्माशय अलग हैं, सबके भोग अलग अलग हैं, सबके प्रारब्ध भी अलग 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 हैं, सबके संस्कार भिन्न 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 हैं। कर्म की विचित्रता है। विचारों की भिन्नताएं हैं। लेकिन प्रकाश सब पर है, कृपा सब पर बरसती जा रही है। क्योंकि विहंगम योग के ज्ञान का जो धरातल है वह आंतरिक है, वह सूक्ष्म है, वह आध्यात्मिक है, वह चेतन है, वह चेतना की एक दिव्य भूमि है। क्रमशः हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्रमशः सभी आगे बढ़ते हैं, सबका विकास होता है। रात कितनी भी काली हो, प्रातः सूर्य देव की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में नष्ट कर देती है, क्षण मात्र में दूर कर देती है। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध बना देती है, अपने जैसा बना देती है। कोई किरण अशुद्ध नहीं होती, कोई किरण अपवित्र नहीं होती, स्वयं में वो अपने जैसा बना लेती है। तो मन में कैसा भी अंधेरा हो, जो विहंगम योग का ज्ञान है, जो स्वर वेद का स्वर है, अंतःकरण के अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। बस हमें इसमें आगे बढ़ते ही जाना है, आगे बढ़ते ही रहना है। सेवा भाव, भक्ति भाव बढ़ता रहे, बस यही हमारा पुरुषार्थ और प्रयत्न है। कृपा का आधार तो बरस रहा है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, सबके भीतर वही सूक्ष्म रूप से स्थित है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। सबके भीतर वही सूक्ष्म रूप से स्थित है। आनंद का समुद्र सबके भीतर है, आनंद का समुद्र, प्रकाश का पुंज सबके भीतर है।
मन बुद्धि अंतःकरण की स्थिति भिन्न भिन्न है। हम अंतःकरण लेकर आए हैं, पूर्व के कर्मों के आधार पर जैसा जैसा हम अंतःकरण लेकर आए थे, जैसा जैसा मन, जैसी जैसी बुद्धि, जैसा चित्त था, जैसे संस्कार हमारे भरे पड़े थे, जैसा जैसा हम अंतःकरण लेकर आए थे इस शरीर के साथ, या तो हम बस वैसा वैसा ही लेकर जा सकते हैं, या उससे भी निम्न भूमिका में उसे पहुंचा सकते हैं। जैसा जैसा लेकर आए थे, मन जैसी बुद्धि जैसा चित्त, जिस प्रकार के अंतःकरण के साथ हम इस शरीर में आए हैं, उसी प्रकार से पुनः आगे जा सकते हैं। उससे भी निम्न भूमिका में जा सकते हैं। और एक जो सामर्थ्य मनुष्य के पास है, जैसा जैसा लेकर आया था नीचे तो छोड़ दे, वैसा वैसा तो छोड़ दे, उससे बहुत दिव्य और भव्य परम स्वच्छ करके जा सकता है, परम पवित्र होकर जा सकता है। ये तीन स्थितियां हैं। लगभग लगभग जैसा जैसा लेकर आया था वैसा वैसा अब फिर चला जाएगा। उससे भी निम्न हो सकता है, नीची भूमिका में आ सकता है। और मनुष्य के पास इतना सामर्थ्य है, ब्रह्म विद्या की किरणें इतनी प्रकाशमान है कि नीचे तो छोड़ दो, जैसा है वैसा भी छोड़ दे, वो परम शुद्ध, परम पवित्र, परम उज्जवल होकर परम सत्य का अनुभव कर सकता है, परम सत्य का अनुभव कर सकता है। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया कि ये जीवन है क्या, जैसा है जीवन उसको वैसा ही जान लिया। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है परम सत्य का अनुभव कर लिया। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है, वही हम सबके जीवन का आधार है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है परम सत्य का अनुभव कर लिया। क्योंकि ये जीवन और सत्य दो नहीं, हम जीवन कहें या सत्य कहें, हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है। तो जैसा जैसा लेकर आया था वैसा वैसा ही थोड़े लेकर चला जाएगा, उससे और थोड़े मलिन कर लेगा। जो साधक है, जो विहंगम योगी है, तो जैसा जैसा लेकर आया था उससे भी बहुत उच्च, दिव्य और भव्य बना सकता है, परम सत्य में ही स्थित हो सकता है। इतना सामर्थ्य है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सबके भीतर वही शक्ति है, सूक्ष्म रूप से आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, परमात्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसं विसन्ति। तो ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, दुख नहीं चाहिए। मूल में यही है। क्यों?
क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है, परमात्मा को दुख छू नहीं सकता। समाधि में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है, सुसुप्ति में दुख नहीं है, गाढ़ी नींद में कोई दुख का अनुभव नहीं। मैं तू यह वह, तेरा मेरा, कोई तनाव, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई कलह, कोई कपट। गाढ़ी नींद में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है। ऋषि कहते हैं समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं समाधि में दुख नहीं है, सुसुप्ति में नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है। वो तो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है। तो आनंद का, शांति का, प्रकाश का यह पथ गतिमान रहे। इसीलिए अध्यात्म है, आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ही यही है। सेवामय जीवन, साधनामय जीवन, सत्संगमय जीवन, यही हम सब का भारतीय जीवन है। भारतीय जीवन, ऋषि संस्कृति क्या है? सेवामय जीवन, सत्संगमय जीवन और साधनामय जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है, भारतीय जीवन है, कल्याणकारी जीवन है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सेवामय जीवन, सत्संगमय जीवन और साधनामय जीवन। यही त्रिवेणी है। चलते हैं अब स्वर वेद में। शांत चित्त होकर स्वर वेद के दिव्य स्वरों का हम सभी आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान एक रस रहत है, निर्मल शुद्ध स्वरूप। ज्ञान एक रस रहत है, निर्मल शुद्ध स्वरूप। सहज मुक्त सहज मुक्तया क्रिया सत्य जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।